महाकुंभ मेला, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, घंटों की गूंज और आस्था से भरे चेहरे। लेकिन इस पवित्रता में भी एक रहस्य गहराई से छिपा हुआ था। कहते हैं एक साधु बाबा, नागा बाबा, हर कुंभ मेले में आते थे। उनके बारे में अजीब बातें मशहूर थी। कोई कहता कि बाबा पिछले 7 वर्षों से हर कुंभ में प्रकट हो रहे हैं, तो कोई उन्हें तपस्या में लीन एक चमत्कारी आत्मा मानता। बाबा हमेशा गंगा किनारे अकेले तप करते और जैसे ही रात का अंधेरा गहराता, वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते। ये बात कुछ नौजवानों को खटकने लगी। ये बाबा आखिर हैं कौन और हर रात कहाँ गायब हो जाते हैं? उनके मन में सवाल उठे। एक रात चुपचाप इन नौजवानों ने बाबा की हरकतों पर नजर रखने का फैसला किया। रात आधी बीत चुकी थी। चांद की हल्की रोशनी गंगा के शांत जल पर चमक रही थी। बाबा अपनी जगह से उठे और बिना किसी आवाज के गंगा की ओर बढ़ने लगे। नौजवानों की सांसें थम गई। जब बाबा गंगा के पास पहुंचे तो उनकी छाया पानी पर पड़ने की बजाय हवा में विलीन हो गई। ये नजारा देखकर नौजवानों के रोंगटे खड़े हो गए, पर डर के बावजूद उन्होंने साहस जुटाया और बाबा का पीछा किया। बाबा, एक युवक ने डरते डरते पुकारा। बाबा ठिके, धीरे धीरे पलटे और उनकी आंखों में खून जैसी लाल चमक थी। उनकी आवाज गूंजती हुई जैसे गंगा की लहरों से टकरा रही हो। जो भी सत्य जानने आएगा वह इस संगम का हिस्सा बन जाएगा। ये सुनते ही नौजवानों के पैर कांपने लगे। उनमें से एक ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? बाबा ठाका मारकर हंसे। उनकी हंसी गंगा की गहराइयों से उठती हुई लग रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो इस मेले का हिस्सा सदा से है। मैं गंगा का रक्षक हूं, लेकिन जो इसकी पवित्रता भंग करेगा वह कभी लौटकर नहीं जाएगा। यह सुनते ही नौजवान चीखते हुए भागने लगे, पर उनमें से एक युवक वहीं खड़ा रह गया। अगले दिन वह युवक गायब था। उसके बाकी साथी गांव लौट गए और फिर कभी महाकुंभ में कदम नहीं रखा। कहते हैं बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो गंगा की पवित्रता के रक्षक थे, एक आत्मा जो हर 10 वर्षों में प्रकट होती थी। आज भी ये कहानी प्रयागराज के बुजुर्गों के बीच सुनाई जाती है। लोग इसे सच्ची घटना मानते हैं। इसीलिए महाकुंभ में किसी को सलाह दी जाती है, तपस्वियों के रहस्यों में हाथ मत डालो। ये गंगा की भूमि है, यहां हर आत्मा पवित्र नहीं होती। पंडित कहानी। समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महान घटना है जो देवताओं और असुरों के बीच हुई थी। ये कथा हमें सिखाती है कि संघर्ष और प्रयास से कैसे महान चीजें प्राप्त की जा सकती है। कहानी, समुद्र मंथन का रहस्य। बहुत समय पहले देवता और असुर दोनों अमृतत्व प्राप्त करने की चाह में थे। अमृत का रहस्य समुद्र की गहराई में छिपे अमृत में था, परंतु यह अमृत केवल समुद्र मंथन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। देवताओं ने असुरों से संधि की कि वे मिलकर समुद्र मंथन करेंगे और जो भी निकलेगा उसे समान रूप से बांटा जाएगा। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और असुर समुद्र को मंथन करने के लिए तैयार हो गए। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से अद्भुत और भयावह चीजें निकलने लगी। अनहलाहल विष। सबसे पहले समुद्र से एक घातक विष निकला। इसका प्रभाव इतना खतरनाक था कि यह संसार को नष्ट कर सकता था। सभी घबरा गए। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया और संसार को बचा लिया। उनके कंठ में विष रुक जाने के कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। दो, कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं को पूरा करती थी। उच्चैश्रवा घोड़ा, एक दिव्य घोड़ा। ऐरावत हाथी, इंद्र के वाहन के रूप में निकला। कौस्तुभ मणि, यह भगवान विष्णु के आभूषण के रूप में प्रसिद्ध है। स्कल्प वृक्ष, जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी, जो बाद में भगवान विष्णु की पत्नी बनी। अंत में अमृत का कलश समुद्र से निकला। इसे देखकर असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को भ्रमित कर दिया और अमृत देवताओं को दे दिया। समुद्र मंथन का संदेश। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, धैर्य और कठिन प्रयास के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर महान उपलब्धि के पीछे संघर्ष और त्याग का महत्व होता है।